आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है गति। गति यानी कोई वस्तु जब चलती है, दूरी तय करती है तो उसको गति कहते हैं। दिए गए समय में तय की गई दूरी को गति बोलेंगे। आप इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये दोनों मीडियम में होगी वर्कशीट। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। इससे आइए शुरू करते हैं। रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे? सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। सामने जब रेल में बैठे हैं तो गति नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए एक दूसरे के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि गति कब मानी जाएगी किसी वस्तु की? जब वो अपने स्थायी बिंदु से के सापेक्ष अगर अपनी स्थिति बदलती है। जैसे रेलवे स्टेशन, जिस दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप बैठे हैं, आपको यूपी जाना है तो वो ट्रेन चल रही है, वो अपनी स्थिति बदल रही है, वो दिल्ली के स्टेशन को छोड़ चुकी है, तो इसका मतलब वस्तु गति में है। लेकिन आप दोनों एक ही सीट पे बैठे हैं, रीमा और सीमा, तो उनमें गति नहीं हो रही है। वो आपस एक दूसरे की उनकी स्थिति है, जो स्थायी बिंदु है वो सेम है। अब इसके अंदर गति भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है सीधी रेखा में गति, जिसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ये धावक है, सड़क पर चलते वाहन है या कोई धावक दौड़ रहा है तो वो सरल रेखा में जा रहे हैं। सेकंड जो गति होती है वो है वृत्तीय पथ। वृत्तीय मतलब वृत्तुल, सर्कुलर। जैसे ये झूला है, आप लोगों ने मेलों में देखा होगा, झूले होते हैं गोल, बड़े बड़े गोल गोल, तो वो ऐसे जो विशाल पहिया है, झूला है, या ऐसा आपने देखा साइकिल का जो टायर है, गाड़ी का टायर है, उन सब में वृत्तुल गति है, वृत्तीय गति है, वृत्त की फॉर्म में है, वो सर्कुलर पाथ है। एक माध्य बिंदु के आगे पीछे गति या दोलन गति या आवर्त गति। जैसे दीवार पर जो घड़ी होती है, उसका जो ये जो दीवार घड़ी है, इसका जो ये पेंडुलम है, लोलक है, ये जब लेफ़्ट टू राइट जाता है तो वो दोलन गति कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। इसी तरीके से जब बच्चा झूला झूलता है, लेफ़्ट टू राइट जाता है तो वो आवर्त गति कहलाती है। अब आवर्त गति होती क्या है, इसको देखते हैं। आवर्त गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पर एक और निश्चित बिंदु पथ पर खुद की गति दोहराती है। जैसे ये बच्चा है, माना ये सेंटर पे थी ये लड़की, ये यहाँ गई, फिर वापस आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ वापस आएगी, तो उसकी गति दोबारा दोहराई गई। इस प्रकार की गति को आवर्त गति या दोलन गति कहते हैं, और दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति ही है। उसके बाद आता है दूरी। क्या है दूरी? किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, जैसे ये ए पॉइंट है और इस कार को बी पर जाना है, तो जो ए वाला बिंदु है प्रारंभिक बिंदु है और बी जहाँ पहुँचना है वो अंतिम बिंदु है। उनके बीच में जितनी कुल लंबाई तय की इस गाड़ी ने, 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो वो दूरी कहलाएगी। तो चित्र में ए और बी तक चलती है तो उनके बीच की लंबाई 10 किलोमीटर है, और इसलिए कार ए से बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, उसको हम दूरी कहेंगे। इस वर्कशीट के आधार पर अपनी आप अंडरस्टैंडिंग जांच सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा। 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी? शून्य कब होगी? दूरी कभी भी 0 तब है जब वो रेस्ट में होते हैं, उसने कोई भी अपनी प्रारंभिक स्थिति से कोई भी चेंज नहीं किया। यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है और यदि आप रोज़ स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे? अगर आप रोज़ स्कूल जाते हैं तो 5 दिनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी दूरी। 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 किलोमीटर। पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं। क्यों और क्यों नहीं? पेड़ गति नहीं कर रहे, पेड़ अपनी अवस्था में ही है, वो उसी स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति में ही, लेकिन पृथ्वी अपनी स्थिति छोड़कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, इसलिए वो गति में है। Now the worksheet for the English medium student, and today's worksheet name is motion, and this is worksheet number 8. Rima and Seema are going to their village by the train. Rima asked a puzzle that both of them were moving as well as not moving.
Seema said, we are moving away from the railway station but not moving with respect to each other. Very good question. And what do you mean by motion now here? If an object like train changes its position with respect to stationary reference point, for example railway station, then it is said to be in motion. And there are the different types of motion. First motion is called rectilinear motion. It means when the object is moving in a straight line like this, the athlete is moving in a straight line, march passing of the soldiers, and any vehicle moving on the road in a straight line is called rectilinear motion. Second type of motion is called circular path or circular motion, like giant wheel, wheel of the car, wheel of the bicycle. So this is circular motion. And third is to and fro motion about its mean position, just like the oscillatory motion or periodic motion. Oscillatory and periodic motion almost the same thing, and because they change its position from its mean position, like clock, pendulum, as well as the swing. And periodic motion is the motion which repeats its motion continuously on a definite path after a definite interval of time. Such motion is called periodic motion. Both circular and oscillatory motion are called periodic motion. Periodic motion is repeated. For example, if cycle is moving, then it is moving in its tire is moving in a circular path, and it is repeated after some interval of time. Similarly, pendulum or the swing, child on the swing is repeated the same situation. So oscillatory and periodic motions are called oscillatory and circular motions are called periodic motion. Now next term is distance. Distance is the actual length moved by the object between two reference. For example, if the car moves from A point and it has to reach at the point B. So A point is the initial point and B point is called the final point. And in the given picture, if the car moves from A position to B position, then their distance are 10 km apart. So we can say the car traveled a distance of 10 km. So on the basis of the worksheet, you have to do these questions in your notebook. First one is name the three types of motion, give two examples of each. Second is in which condition distance traveled by the object is 0 if its position does not change. Your school is 2 km away from the home and you go every day to school. How much distance will you cover in 5 days? If you see you have come back at home from the school, then total 4 km and then multiply by 5, it becomes 10 km, 20 km. And one way is 10 km. Earth is continuously moving and rotating. So does it mean that the trees on the earth are also moving? No, trees are not moving because their actual position is same with reference to the reference point, no change in their distances. So they are not in motion, they are in rest condition. And earth is moving from one reference point to another reference point, initial to final. So it's changing its position after some interval of time. So it is moving, it is called motion. I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.